हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 5, जिसका नाम है जीव जंतुओं की रोचक बातें, के भाग 2 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसमें कि हम इस पाठ से बची हुई पूरी कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, जानवर क्यों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जानवर अपने साथियों को विभिन्न प्रकार के खतरों से सावधान करने के लिए एक दूसरे से संवाद करते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी खतरे को सूचित करने के लिए विभिन्न संकेत का प्रयोग करते हैं, इसे समझाइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले खतरों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियाँ किस तरह से संवाद करती हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मछलियाँ अपने मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं और शरीर से भी कई तरह की हरकतें करती हैं। इस प्रकार वह आपस में संवाद करती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के कर्मचारी कैसे पहचानते हैं कि जानवर कहाँ हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, सीसीटीवी कैमरों की सहायता से, ड्रोन की सहायता से और विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालकर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के कर्मचारी जानवरों का पता लगाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है दिवस 5, जिसमें कि आपको छायांकित भाग बराबर सोने का समय। आपको यहाँ पर एक घड़ी दिखाई गई है जो कि 24 घंटे वाली है, जिसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। यदि पहला हिस्सा केवल इतना भाग भरा हो तो उसके लिए 6 घंटे, आधा हिस्सा भरा हो तो 12 घंटे। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो है एक जो कॉलम है वह 2 घंटे को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ से लेकर 2, 4 और यहाँ से यहाँ तक 6। इसी प्रकार से 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। तो आपको जो है छायांकित भाग को देखकर पता लगाना है कि कौन सा जानवर कितने समय के लिए सोता है। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा के लिए आपको आधा घड़ी भरा हुआ है जो कि आपके 12 घंटे हो जाएंगे। अगला मगरमच्छ, ये आपका 6 घंटे हो जाएगा। यह जेब्रा, यह केवल 2 घंटे हो जाएंगे। और यह है आपका कुत्ता जो कि आपका 10 घंटे हो जाएगा, क्योंकि एक जो कॉलम है 2 घंटे का है। तो 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है बच्चों, चलिए अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त तालिका को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे अधिक सोता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे अधिक कौन सो रहा है यहाँ पर? घोड़ा, जो कि 12 घंटे सोता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे घोड़ा। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे कम सोता है? तो सबसे कम कौन सा है? जेब्रा। तो आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे जेब्रा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
उन जानवरों के नाम लिखिए जो सर्दी के मौसम में सोते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे भालू, चमगादड़, छिपकली, मेंढक, कछुआ, सांप आदि। यह ऐसे जानवर हैं जो सर्दी के मौसम में सोते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को ध्यान से देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मिश्रित रूप से भूमि एवं समुद्री जानवरों की अधिकतम गति अथवा चाल। तो बच्चों यहाँ पर जानवर दे रखे हैं और यहाँ पे आगे आपकी गति दे रखी है। कहने का मतलब यह जो जानवर हैं वो कितनी स्पीड में दौड़ते हैं या गति करते हैं समुद्र में। ठीक है बच्चों, तो आप पहले इसका अध्ययन करेंगे। एक एक बार आप देख सकते हैं। जैसे चीता की स्पीड कितनी होती है, 113 किलोमीटर प्रति घंटा। घोड़ा की 77 किलोमीटर प्रति घंटा। लोमड़ी की 68 किलोमीटर प्रति घंटा। शार्क की 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्ली की 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मनुष्य की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। डॉल्फिन की 32 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चूहा की 13 किलोमीटर प्रति घंटा और घोंगा की 0.05 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं आपको वह देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है। तो उसका उत्तर लिखेंगे आप चीता, जो कि कितना तेज दौड़ता है, 113 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे कम गति से दौड़ता है। तो सबसे कम गति से कौन दौड़ता है, घोंगा, जिसकी स्पीड क्या है, 0.05 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, जानवरों की दौड़ने की गति किस प्रकार उनकी मदद करती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, कुछ जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए तेज दौड़ते हैं, जबकि कुछ जानवर अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ते हैं। उदाहरण, हिरन मांसाहारी जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है आपका दिवस 6, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, बाघ के संवेदी अंग किस प्रकार उसकी मदद करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, शिकार को खोजने में, शिकार की सटीक जानकारी देने में बाघ के संवेदी अंग उसकी मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों के विशेष संवेदी अंग और उनके उपयोग के बारे में लिखिए। तो बच्चों सबसे पहला दे रखा है चींटी। तो चींटी के जो संवेदी अंग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, मुंह और नाक। इसका अब यह उपयोग कैसे करती है, तो चींटी अपने मुंह से फेरामोन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है, जिसे सूंघकर सभी चींटियां एक दूसरे के पीछे क्रम में चलती हैं। आगे देखते हैं। आगे है पक्षी। जो पक्षी के संवेदी अंग होते हैं वह आँख और कान होते हैं। पक्षी जो है इनका प्रयोग कैसे करते हैं, आँख और कान से पक्षी अपने भोजन की तलाश करते हैं और खतरे आदि से अपने आप को सावधान करते हैं। अगला है बाज। बाज के जो संवेदी अंग होते हैं वह क्या होते हैं, आँख, चोंच और पंजे। इनका उपयोग कैसे करता है बाज, आँख, चोंच और पंजों का प्रयोग करके बाज अपने शिकार को पकड़ता है और शिकार करके अपना भोजन बनाता है।
तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।